सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और आप कह लें कि पार्ट 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। इस टॉपिक के जो आपकी किताब में टोटल 6 थ्योरम हैं जो है जनाब एक्सप्लेन किए गए हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका फर्दर इंटरेस्ट हुआ तो जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 11 थ्योरम आप लिमिट के पढ़ेंगे टोटल। अभी तो सिर्फ आप 6 पढ़ रहे हैं। तो पहला जो हमारा थ्योरम है वो अगर मैं मुख्तसरन उसे लिखना चाहूँ तो वो है लिमिट ऑफ सम। आपकी किताब में जो स्टेटमेंट लिखी है वो भी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन लिमिट ऑफ सम जो पहला थ्योरम है ये क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि सपोज कर लें कि ये एल जो है ये आपकी लिमिट है और ये आपने अप्लाई करनी है। एक आप फंक्शन ले लें एक्स, सम का मतलब है दरमियान में प्लस आएगा, और एक फंक्शन आप ले लें 2x। तो ये जो लिमिट है पहले हम x के साथ अप्लाई करेंगे और फिर 2x के साथ अप्लाई करेंगे। तो यू कैन से LX प्लस L2x, यानी लिमिट अप्लाई ऑन x, पॉजिटिव साइन एज इट इज़, लिमिट अप्लाई ऑन 2x। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आसान सा क्वेश्चन। लेट्स से आवर क्वेश्चन इज़ लिमिट x approaches to 1, x approaches to 1, और ब्रैकेट में आप कह लीजिए एक हमारे पास वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है 3x स्क्वायर। तो इस पे बेसिकली आप पहले x के साथ ये सारी लिमिट लिखेंगे प्लस का साइन, और फिर ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई करेंगे इस 3x स्क्वायर के साथ। तो पहले आप यहाँ पर लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन फर्स्ट फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन हेयर इज़ x, प्लस साइन वैसे ही रहेगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन 3x स्क्वायर। अब अगर आपको पता हो x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 का मतलब ये होता है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो वेरी क्लोज टू 1 है, वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1। अगर आपने बेसिक लिमिट अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट सीखा तो उसमें आपको यही बात पता चली होगी कि जब बताया हो x अप्रोचेस टू 1 तो उसका मतलब है कि द x इज़ वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इस x अप्रोचेस 1 मतलब इस x को 1 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जब ये लिमिट इस पर अप्लाई होगी तो ये x 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव वैसे ही। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझा लें कि ये 3 एक रियल या कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर आ जाता है, और लिमिट अप्लाई होगी x स्क्वायर के ऊपर, यानी x को आप रिप्लेस कर दें 1 के साथ। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4। ये तो हमने पहला थ्योरम अभी डिस्कस किया है, लिमिट्स का पहला थ्योरम डिस्कस किया है। जब फर्दर मैं आपको लेकर चलूँगा आगे थ्योरम नंबर 3 पे, तब मैं आपको इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी ग्रिप और मज़बूत हो जाए। तो क्वेश्चन तो बेसिकली मैं ख़ुद से ही कोई एक पॉसिबल क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि कोई हो। अब एक क्वेश्चन आप कह लीजिए हमारे पास है
लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और जो अब हमारा फंक्शन है वो आप कह लें x³ प्लस x। तो अगर आप इसका बेसिक जो थीम मैंने आपको बताया है वो है लिमिट ऑफ सम, यानी कि जो दो हमारे फंक्शन है दोनों के दरमियान पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ सम वाला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, जिसके मुताबिक हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाई ऑन फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट x approaches to 3 apply on second function. Now you just replace this x with 3 because आप देख सकते हैं कि x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो जो x है आप उसको 3 से रिप्लेस कर दें और जो उसके ऊपर पावर है वो वैसे ही आ जाएगी। प्लस ये तो बहुत सिंपल है, LIM लिमिट x approaches to 3 apply on x का मतलब this x approaches to 3, x is only replaced with 3. 3 cube means 3 multiply itself 3 times, 3 times 3 9, 9 times 3 27, 27 plus 3, so final answer is 30. तो सेकंड थ्योरम जो है लिमिट के टॉपिक का वो है लिमिट ऑफ डिफरेंस, लिमिट ऑफ डिफरेंस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि डिफरेंस यानी कि यहाँ पे अब नेगेटिव यानी माइनस साइन आएगा, तो आप कह लीजिए हमारा एक एक्सप्रेशन है x² माइनस x, ये हमारा अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। और अब हम अगर इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पर आप ब्रैकेट भी चाहे लगा दें, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो जो लिमिट है वो पहले इसके साथ लिखी जाएगी और बिल्कुल बाद में इसके साथ। तो यहाँ पर फिर आप बताएं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x², ये जो माइनस साइन है ये वैसे ही आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन दिस x, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी बताया है कि x अप्रोचेस 2 का मतलब है कि इस x को आपने 2 के साथ रिप्लेस कर देना है, 2 और 2 की पावर यहाँ पर 2 है यानी 2², या आप इसे बोल सकते हैं 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। अब इस x को भी आप 2 से रिप्लेस कर दें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 4 - 2 = 2, तो ये जो है इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और करता हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 4, तो बेसिकली वही आपने बात याद रखनी है, ये लिमिट है, ये हमारे दो फंक्शन है, एक a है और एक b है, तो लिमिट LA प्लस LB, इस तरह से लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाई ऑन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाई ऑन 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब x अप्रोचेस टू 3 का मतलब है कि इस x को हम 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये माइनस का साइन वैसे ही। अब ये जो है मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये स्पेशल केस है, यहाँ पे आप देखें कि हमारा वेरिएबल x अप्रोच कर रहा है 3 को और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है जो जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 4 एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, और ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3 - 4 इज़ -1, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा दूसरा थ्योरम
लिमिट ऑफ डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म है। आपकी जो किताब में स्टेटमेंट लिखी हुई है सेकंड थ्योरम की वो ये है कि द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, द फर्स्ट फंक्शन हेयर इज एक्स स्क्वायर एंड सेकंड इज एक्स। मैं फिर से जुमला रिपीट कर रहा हूँ, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल, यानी कि ये इक्वल है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, यानी इसके साथ अलहदा से लिमिट आ जाएगी और इसके साथ अलहदा से लिमिट आ जाएगी। इस तरह एक लंबी सी स्टेटमेंट से आपकी किताब में इस थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। अब दो थ्योरम अच्छी तरह बताने के बाद हम चलते हैं तीसरे थ्योरम की तरफ, जो मैंने आपको शुरू में भी हल्का सा उसका एक हिंट दे दिया था। हमारा जो थर्ड थ्योरम है वो ये है कि व्हेन रियल नंबर और यू कैन से कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विथ फंक्शन। क्या मतलब, ये क्या स्टेटमेंट है? मतलब इसका ये है कि अब आप कह लीजिए कि हमारा एक रियल नंबर है 3 और ये फंक्शन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको कहा जाए इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 3x स्क्वायर। तो पहले भी मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, मैंने आपको यहाँ पर भी यही बताया था कि ये जो है 3, आगे मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स बोले थे कि इस 3 को हम बाहर शिफ्ट कर लेते हैं और ये आगे एक अलहदा से थ्योरम भी है। अच्छा जी, तो ये जो 3 है या ये जो रियल नंबर है इसे हम लिख लेते हैं लेफ़्ट पर और लिमिट अप्लाई करते हैं ओनली ऑन LIM, लिमिट अप्लाई ओनली ऑन वेरिएबल या यू कैन से फंक्शन। अब उम्मीद करता हूँ कि ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये 3 आ गया उसी तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि इस x को आप रिप्लेस करें 2 के साथ और x की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 भी उसी तरह आएगी। ये 3 उसी तरह से, 2 स्क्वायर आपको पता है 4 है, ओवरऑल सॉल्व करें तो आपका आंसर 12 आएगा। तो ये बेसिकली जो है वो डेफिनेशन है थ्योरम ऑफ रियल नंबर की। अगर आप जनरल वर्ड्स में कहें तो आप कह लीजिए कि k इज़ एनी रियल नंबर और हमारा जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, ठीक है, और हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। पहले हम x अप्रोचेस टू 2 करते हैं तो हम इसको यहाँ पर जनरलाइज कर लेते हैं। मतलब ये कि x अप्रोचेस टू a, और a का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो k इस तरह बाहर आ जाएगा एंड द लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई ओनली ऑन f ऑफ x। ये जो है ये इसकी जनरल फॉर्म है, GF मीन्स जनरल फॉर्म। यहाँ पर 3 जो थ्योरम है वो हमने बिल्कुल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आपको इसका और करवा दूँ, रियल नंबर का या कांस्टेंट का, कि अगर जो एक रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो हमारे फंक्शन के साथ। ले जी सपोज कर लें अब हमारा जो रियल नंबर है वो -2 है और हमारा फंक्शन x है और इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू। अब ये आप पे डिपेंड करता है, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो मैं 4 लेता हूँ इसकी दफ़ा। तो पहले तो आपने -2 को इस तरह स्टार्ट में लिख लेना है और एक स्टेप करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अप्लाई ओनली ऑन x, -2 एज इट इज़, x अप्रोचेस 4 का मतलब दिस x इज़ रिप्लेस विद 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करने का होता है, वो ये होता है कि आप
को पता है कि x अप्रोचेस टू 4 है, तो आप इस x को 4 से रिप्लेस कर दें। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर LIM के स्पेलिंग भी नहीं लिखते, ये -2 वैसे ही x अप्रोचेस टू 4 का मतलब x को रिप्लेस कर दें 4 के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -8 आएगा। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए, अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये जो किताब है ये इसका नाम है PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक, यानी पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो उसका तरीकाकार हमेशा यही रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आपने करना है और MCQ में इस तरह से। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ये तरीका है और MCQ में आ जाए तो ये तरीका है। और यहाँ पर जो है हमारा थर्ड थ्योरम कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं अपने चौथे थ्योरम की तरफ। आवर फोर्थ थ्योरम ऑन लिमिट। ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आप इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक आप कह लीजिए x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x² के साथ। मुझे पता है कि ये एक एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, ठीक है। अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो इसका तरीकाकार भी बिल्कुल उसी तरह होगा कि ये जो लिमिट है पहले इसके साथ लिखी जाएगी और फिर इसके साथ लिखी जाएगी, यानी आप लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x। अब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है दरमियान में, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दें तो फिर भी ठीक है, खाली जगह छोड़ दें फिर भी ठीक है, या इस तरह ब्रैकेट लगा दें, लिमिट अप्लाई ऑन x फिर ब्रैकेट लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 3x²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 और आगे सिर्फ x है तो वो 2 लिखा जाएगा, ब्रैकेट उसी तरह से। अब ये आपको जो थर्ड पे थ्योरम बताया है कि जो रियल नंबर है उससे हम बाहर लिखते हैं और जो लिमिट है वो अप्लाई होती है फंक्शन पे, और फंक्शन यहाँ पर x² है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ये 2 वैसे ही लिखा जाएगा, ये 3 भी वैसे ही लिखा जाएगा। इस x को अब आप 2 के साथ रिप्लेस करें, चूँकि x की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 आएगी। इसको और सॉल्व कर लें, 2² होता है 4, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 12 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर होगा लिमिट ऑफ प्रोडक्ट का। जी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ लिमिट ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से, उसके बाद जो है फिर हम अपना बाकायदा एक्सरसाइज पे सारे थ्योरम्स के बाद चलेंगे। अब एक आप क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए। अब आप समझ लीजिए कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो है 2x और x + 4। इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा, क्योंकि ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). तो लिमिट अप्लाई ऑन f(x) मल्टीप्लाई लिमिट अप्लाई ऑन g(x). उसी तरह से LIM लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 2x। दरमियान में मैंने आपको बताया डिपेंड ऑन यू, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो लगा लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x + 4। यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये दो लिमिट्स हमने अलहदा अलहदा डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं।
डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांट दिए हैं या तकसीम कर दिए हैं। तो ये तो आपको पता है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो आंसर 4 बनेगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2, ये जो x है ये 2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। लेकिन समझ ले यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, तो फिर आप पहले थ्योरम बताएं कि कांस्टेंट इस तरह बाहर शिफ्ट होता है और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई होती है x के ऊपर इस तरह से। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं इसकी तरफ चलूँगा। ये 2 एज इट इज़, x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि इस x को 2 से रिप्लेस कर देंगे और 2 टाइम्स 2 4। आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपने स्टेप्स करने होते हैं। ये मल्टीप्लाई उसी तरह से आता जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। अगर आप इस पर गौर करें, ये अलहदा से आपको मिलेगा कि लिमिट ऑफ सम, यानी लिमिट के आगे जो ब्रैकेट है उसमें दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई होगी पहले x अप्रोचेस टू 2 फर्स्ट फंक्शन x पर, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई होगी सेकंड फंक्शन 4 के ऊपर। अब ये तो बहुत सिंपल है, x अप्रोचेस टू 2, इस x को 2 से रिप्लेस कर देंगे प्लस, और ये आपको बताया हुआ है स्पेशल केस है कि जब a की कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट वैसे ही हम लिख देते हैं। तो आप इन दोनों को सॉल्व करें, 2 + 4 होता है 6, और लास्ट पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है हमारे पास 24। तो ये जो क्वेश्चन अगर आप देखें तो मैंने आपकी किताब की एग्जाम्पल में से ही उठाया है, और जो कि आपके थ्योरम्स चल रहे हैं पेज नंबर 18 पे ये आपको सारे थ्योरम्स मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 2x और x + 4 है, लेकिन यहाँ पे इनका आंसर 10 आ रहा है और हमारा आंसर जो है वो 24 आ रहा है। ये क्या बात हुई? बात ये है कि हमने लिमिट अप्लाई की है x अप्रोचेस टू 2 और किताब में लिमिट अप्लाई हुई है x अप्रोचेस टू 1। तो अब जो हमारा अगला थ्योरम है वो है लिमिट ऑफ क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। ये भी बहुत सिंपल थ्योरम है। अगर आपके पास एक क्वोशंट गिवन है 3x ओवर 2x, तो अब आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, x अप्रोचेस टू 1 कह लीजिए। तो इसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है कि पहले लिमिट ऊपर और फिर लिमिट नीचे। तो आपने इस तरह इसे ऊपर करके ज़रा लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन 3x, और इस तरह ये डिवीजन लाइन आपकी आ जाएगी, और फिर दोबारा लिमिट LIM, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन 2x। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। हाँ, अगर आप इसको एक स्टेप में सॉल्व करना चाहें, ये x यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दें तो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे जब 1 रिप्लेस करेंगे तो 2। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो 3 बाहर हम लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये 2 भी हम इस तरह बाहर लिख लेंगे यहाँ पे, अप्लाई ऑन x। तो ये 3/2 तो एज इट इज़, जब यहाँ इस x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये 3/2 आएगा। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, उसके बाद जो है हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, और उस लास्ट थ्योरम के बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। अब जो है मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 3x + 4 ओवर
एक्स प्लस 3। ये हमारे पास एक कोशेंट है, तो हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो तरीकाकार वही रहेगा कि लिमिट न्यूमरेटर, इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, या ये दोनों नाम मुश्किल है तो आप बोल लें कि ये जो सारा है ये इस डिवीजन लाइन से ऊपर लिखा हुआ है और ये डिवीजन लाइन से नीचे लिखा हुआ है। तो जो लिमिट है वो अप्लाई होगी LIM लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑन न्यूमरेटर 3x प्लस 4। इसी तरह से अब मैं ये लाइन थोड़ी सी नीचे करके लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर लगाऊंगा तो वो फिर बिल्कुल ही, दूसरा हमने डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x प्लस 3। तो बेसिकली ये तरीका होता है। अगर आप इस न्यूमरेटर को बोल लें f ऑफ x और डिनोमिनेटर को बोल लें g ऑफ x, तो आपने लिमिट बेसिकली अप्लाई की है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई ऑन f ऑफ x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई ऑन g ऑफ x। ये ब्रैकेट नहीं बनती यहाँ पे, इस तरह से आपने अप्लाई किया है। अब ये तो आपको बेसिक स्टेप्स सॉल्व करने आते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक के लिए आपको आ चुके होंगे। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, पहले मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या आंसर होगा। x अप्रोचेस टू 2, यानी इस x को आप 2 से रिप्लेस करें तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। चूँकि हमें पता है कि 3x को हम इस तरह लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो जब x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 6, 6 प्लस 4 10, न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में इस x को 2 से रिप्लेस करेंगे 2 प्लस 3 5, और जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। अब चूँकि पेपर में कह लीजिए ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ फिर आप लिखें LIM लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 3x प्लस लिमिट LIM लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 4, और ये जो डिवीजन लाइन है ये इसी तरह से आ जाएगी। ये वैसे एक करेक्ट वे है लिखने का। पेपर में आपने कोशिश करनी है कि इस तरह लिखे, इस तरह गंद ना बजाओ। नीचे भी अब आपने ऐसे करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 3। अब अगर आप इस पर गौर करें, इस पर फिर से अलहदा से थ्योरम लग रहा है, थ्योरम नंबर 3, द रियल नंबर इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो 3 को मैं यहाँ लिख लूँगा और लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अब ओनली अप्लाई ऑन x प्लस, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पेशल केस है, जब कांस्टेंट पर अप्लाई हो तो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हम वैसे ही लिख लेते हैं। इस पर लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेस टू 2, यानी x को रिप्लेस कर दें 2 के साथ, ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही। अब ये भी स्पेशल केस है क्योंकि ये कांस्टेंट ही है अकेला, तो कांस्टेंट तो वैसे ही आ जाता होता है। अब इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दें, ये 3 वैसे ही, x अप्रोचेस टू 2 यानी x को रिप्लेस कर दें 2 के साथ, बाकी सारे लवाजमात जो बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दें। तो 6 प्लस 4 ओवर 5 10 ओवर 5 इज इक्वल टू 2, तो ये होगा इसका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपकी बुक की एग्जाम्पल से लिया है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ बुक की एग्जाम्पल में अब हमारा आंसर भी मैच हो रहा है या नहीं। पहले तो चले लिमिट का थोड़ा सा फ़र्क था, तो एक आंसर 10 था तो दूसरा 24 था। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 3,
तो आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो एंड पे आपका भी आंसर 2 आएगा। बुक ने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है लेकिन आप भी कर सकते हैं, चलता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वेश्चन को देखकर ही जो है स्टूडेंट आंसर बता देते हैं, लेकिन जब समझ लें ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने पेपर चेकर को रियलाइज़ कराना है कि थोड़े बहुत मैं थ्योरम्स पढ़ कर आया हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट किया है। अब इसके बाद जो है हमारा आखिरी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। इसका आप टाइटल लगा लें होल पावर, या आप इसको सिंपली कह लें पावर, लिमिट ऑफ पावर, लिमिट ऑफ पावर। तो अब आप सपोज कर लें हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लिमिट है, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फंक्शन x और इसकी पावर 4 है। और अब हम देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। अब हमने जो है इसे सॉल्व करना है। तो ये जो लास्ट या थ्योरम नंबर 6 है इसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ पावर। तो ये आपने कैसे सॉल्व करना है? ये सॉल्व करने के लिए आपने ये जो पावर 4 है, अब आपको पता है लिमिट तो x पर अप्लाई होगी, तो आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x, और इस तरह ब्रैकेट लगाकर ये जो 4 है इसे लिख दें आप होल पावर 4। ठीक है, लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। x अप्रोचेस टू 2, इस x को 2 से रिप्लेस कर दें, 2 और ऊपर पावर 4 है। 2 टू द पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई इट सेल्फ 4 टाइम्स, 2 टाइम 2 4, 8 और 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक अच्छा वाला क्वेश्चन। अब आप कह लीजिए कि हमारा जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 4 है, और जो हमारा एक्सप्रेशन है वो 2x माइनस 3 और होल पावर जो है वो 3 है। ये हम किस तरह से करेंगे? तो पहले आप लिमिट अप्लाई कर दें इसके ऊपर, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3, और ये जो होल पावर है इसे इस तरह ब्रैकेट लगाकर लिमिट की भी होल पावर बना दें। यही तो हमें थ्योरम बता रहा है। अब आपको बेसिक लिमिट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जब आप इस x को 4 से रिप्लेस करेंगे, 2 4 और ये -3 वैसे ही आ जाएगा, और होल पावर जो है वो 3 वैसे ही आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। 8 -3 और होल पावर जो है वो 3 है। तो आप इसको और सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई इट सेल्फ 3 टाइम्स, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 125। तो अब अगर मैं आपको इसकी बेसिक फॉर्म बताऊं, चलें जी, अब बेसिक या जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं लाइन लगाता हूँ। आप कह लें हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और हमारा फंक्शन है f ऑफ x। और अभी सिर्फ जो पावर है वो f ऑफ x के ऊपर है n पावर, लेकिन जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होल पावर ये लिमिट के ऊपर भी आ जाएगी। तो फिर आप इसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और ये ब्रैकेट लगाकर इस n को बना दें होल पावर। तो ये जो है इसकी GF है, यानी जनरल फॉर्म है, कोई और मतलब नहीं लेना। तो यहाँ पर हमारे 6 के 6 थ्योरम जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सिर्फ 3 थ्योरम्स, फर्स्ट 3 थ्योरम जो हैं वो समझाकर अपलोड की थी, और उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज के पहले 2 सवाल भी बता दिए थे। तो आप कोशिश करें कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप वो भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने पहले 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले से करवा दिए हैं।
तो 3, 4, 5 और 6 ये जो 4 सवाल हैं ये अब मैं आपको करवाता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने एंड वाला थ्योरम पढ़ा है ना, एंड वाला थ्योरम, ये ही बेसिकली इनमें ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी तो छोटे छोटे थ्योरम है, यानी कि प्लस हो रहे हो तो आपको पता है पहले के साथ दूसरे के साथ प्रोडक्ट हो तो ऊपर नीचे, इस पर आप स्टार लगा लें। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी कि इसमें गलती के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड द पार्ट नंबर हेयर इज 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन लिखकर फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये क्वेश्चन लिख लिया। पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक बेसिक आपको रिकॉल करवाना है कि 9th ग्रेड में जब आपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट जो होता है हम उसको रिमूव करें तो उसकी जगह होल पावर 1/2 लिखते हैं। तो आपका जो एक्सप्रेशन है x² प्लस x प्लस 4, ये जो होल पावर है इसको रिमूव करके मैंने लिख दी होल पावर 1/2। और लेफ़्ट पर ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 वैसे ही आएगा। अब मैंने आपको जो आखिरी थ्योरम पढ़ाया है उस पे मैंने आपको यही बताया है कि ये जो होल पावर है ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ऊपर है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर है। और इसको आपने इस तरह से लिखना है कि ये जो पावर है ये इस लिमिट की भी होल पावर बन जाए। तो आप यहाँ पर फिर लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² प्लस x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लगाइए एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये 1/2 लिख लें ऐसे होल पावर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आप बेसिक जो लिमिट का आपने पढ़ा था, लिमिट ऑफ सम, स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो आप प्लीज़ इग्नोर करें। तो लिमिट जो है वो इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। लिमिट x approaches to 3 apply on x² plus limit x approaches to 3 apply on x plus limit x approaches to 3 apply on 4। अभी ये पावर भी हमने लिखनी है तो ठीक है, उसी तरह ब्रैकेट और ये पावर 1/2 उसी तरह से। अब ये आपको सॉल्व करना आता है x अप्रोचेस टू 3, यानी x को रिप्लेस कर दें 3 के साथ। 3 चूँकि x की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 की पावर भी 2 आएगी। ये पॉजिटिव उसी तरह से आ गया। x अप्रोचेस टू 3, x को रिप्लेस कर दें 3 के साथ, ये पॉजिटिव वैसे ही। ये आपको बताया हुआ है स्पेशल केस SC। तो कांस्टेंट जो है उस पर लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, अगर होती भी है तो वो खुद ही बेचारी लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है और कांस्टेंट जो है वो हम लिखते हैं 1/2 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। बेसिक इसको सॉल्व कर लें। 9 प्लस 3 प्लस 4 और होल पावर जो है वो 1/2 है। 9 प्लस 3 10 11 12, 12 प्लस 4 16 और 16 की होल पावर 1/2 है। अब जो बच्चे छोटी क्लासेस में अच्छी तरह मैथ पढ़ कर आते हैं ना, वो तो कहेंगे कि सर इसका आंसर तो 4 आ रहा है, लेकिन कुछ को इसकी जस्टिफिकेशन भी चाहिए होती है। मुझे आप बताएं, शुरू में आपको बताया कि 1/2 को हम लिखते होते हैं ऐसे स्क्वायर रूट 16, तो लिख दें, और अगर स्क्वायर रूट 16 सॉल्व करें तो आंसर 4 ही आएगा। तो यहाँ पर फिर जो है हमारा आंसर बनता है 4। इस तरह लिखकर लास्ट पे काइंडली एरो या कोई निशान या लाइन ज़रूर लगाया करें मार्कर से,
ताकि जब पेपर चेक होने आते हैं तो इस तरह जो है कई बच्चों ने, सब ने नहीं, कई बच्चों ने ऐसे गांधी मारा होता है और बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई होता है कि अगला सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, हमने तीसरा सवाल जो है वो सक्सेसफुली कर लिया। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो अब जो है मैं इसका क्वेश्चन लिखने के बाद ही फिर जो है आपसे बात करूँगा। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ वी आर डूइंग इट्स पार्ट नंबर 4। अगर गौर करने वाले देखते ही गौर कर लेते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर हमारे दो जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पहला हम लिमिट का थ्योरम अप्लाई करेंगे वो है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी आपसे मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि कुछ इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। पहले इसको पूरा सॉल्व करने से पहले मैं इसको डायरेक्ट जो सॉल्विंग है या डायरेक्ट सोल्यूशन है वो फाइंड करता हूँ। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है इस पूरे एक्सप्रेशन में, x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है उसको 2 से आप रिप्लेस कर दें। तो फिर मैं एक नए पेज पे इसका सोल्यूशन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस x को रिप्लेस कर दिया 2 के साथ, स्क्वायर रूट में इस x को रिप्लेस कर दिया 2, x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा। ये 2 वैसे ही आ गया, 4 माइनस 4 0 और ये 2 वैसे ही 0 क्योंकि अंडर रूट 0 का आंसर 0 ही होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो 0 होता है। यानी कि अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो आपका आंसर 0 आ रहा है। तो अब इसको थ्योरम, लिमिट्स ऑफ थ्योरम अप्लाई करते हुए आपने यूज़ करना है। तो पहले आप यहाँ पर अप्लाई करें कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमने लिमिट ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई किया है। ये तो सॉल्व हो गया, 2 आ गया यहाँ पर, x अप्रोचेस टू 2, x को 2 से रिप्लेस कर दिया। ये जो है ये उसी तरह ही है जिस तरह मैंने आपको अभी पहला क्वेश्चन करवाया है, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस स्क्वायर रूट के सिंबल को आप कन्वर्ट करें पावर 1/2 में, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 1/2, ये 2 एज इट इज़। मैंने आपको बताया कि ये जो पावर 1/2 है ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ऊपर है और हमने ये जो पावर 1/2 है ये इस पूरे लिमिट के ऊपर भी यानी कि लानी है। तो फिर आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखकर ये पावर यहाँ बाहर शिफ्ट कर दें। तो बेसिकली अब ये 2 तो वैसे ही चलता जाएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर जो थ्योरम अप्लाई होता है वो लिमिट ऑफ डिफरेंस, DIFF डिफरेंस, जिसका मतलब है कि पहले लिमिट आएगी फर्स्ट के साथ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 4। लेकिन होल पावर जो है वो लिखना ना भूलना प्लीज़। ये 2 वैसे ही आ जाएगा, इस x को रिप्लेस कर दें 2 के साथ, 2 स्क्वायर माइनस ये 4 वैसे ही रहेगा, होल पावर 1/2 एज इट इज़। ये 2 वैसे ही, 4 माइनस 4 होल पावर 1/2 और 2 वैसे ही, 4 माइनस 4 होता है 0, 0 टू द पावर 1/2 भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो लास्ट पे आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें पता ये चला कि ये जो आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसकी लिमिट का आंसर आ रहा है 0 के इक्वल और यही इसका ओरिजिनल आंसर है।
इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अपने 5th पार्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब आप कोशिश ये करें कि पहले इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन निकालें। डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए यानी कि आपको पता है कि x अप्रोचेस टू 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है उसे 2 से रिप्लेस करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, जो आप 8 और 9th क्लास में सॉल्व करना सीख कर आ चुके हैं। तो अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो अपने पास एक कैलकुलेटर रख लें, नहीं तो अगर ज़ुबानी मेंटल मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आप मेंटल मैथ कर लें। तो मैं दूसरे पेज पे फिर से आता हूँ और यहाँ पे इस x को हम 2 से रिप्लेस करेंगे। 2 ऊपर पावर 3 एज इट इज़ प्लस 1 स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ माइनस, इस x को फिर से 2 से रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5। इसको सॉल्व कर लें। 2 क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई इट सेल्फ 3 टाइम्स, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही आ गया माइनस। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पहले इसको ठिकाने लगाऊँ। 8 प्लस 1 होता है 9 और स्क्वायर रूट 9 जो होता है वो 3 होता है, ये माइनस वैसे ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर होता है 4 और प्लस 5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 प्लस 5 अगेन 9 होता है, और अंडर रूट 9 का आंसर फिर से 3, और 3 माइनस 3 आंसर आ गया 0। इसका मतलब है डायरेक्ट आंसर जो है वो हमारा 0 आ रहा है। तो अब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मैंने इसे एक अलहदा पेज पर भी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वहीं से जो है इसका सोल्यूशन दिखाऊं। अब ये भी जो है मैंने पहले ही एक वीडियो में रिकॉर्ड किया था, लेकिन थोड़ी सी बैड लक ये हुई कि जब उसको सेव करना था तो वो सेव का बटन ही नहीं प्रेस हुआ। जब मैंने उसको बैक किया तो पता चला वीडियो ही सेव नहीं हुई। तो ये भी मैंने सारा उसमें समझा के जो है वो पहले ही अपलोड कर दिया था। लेकिन चले, अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं खपूँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो लिखा हुआ है यही आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। तो पहले तो बेसिक इस पे अगर पहला थ्योरम अप्लाई होता है तो वो होता है लिमिट ऑफ डिफरेंस या डिफरेंस थ्योरम, यानी दरमियान में डिफरेंस का साइन है, लिमिट इसके साथ भी लिख दी, डिफरेंस का साइन वैसे ही, और लिमिट इसके साथ भी लिख दी। फिर इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसे 1/2 में लिख दिया। अभी मेरे साथ सिर्फ जो है वो मैं आपके साथ ये लेफ़्ट साइड पहले बताता हूँ कि कैसे हुई। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर होल पावर 1/2 हो तो इसका मतलब है कि हमने वो पावर लिमिट के ऊपर भी लानी है, जो कि हमारा पावर रूल है। तो एक हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इस 1/2 को लिख लिया होल पावर, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये सारा वैसे ही कॉपी कर दिया। इसको मैं साथ साथ बताता हूँ, बल्कि मैं इसको छुपा देता हूँ ताकि आप पजल ही ना होते जाएं देख देख कर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन फर्स्ट फंक्शन प्लस एज इट इज़ लिमिट अप्लाई ऑन सेकंड फंक्शन। जब लिमिट फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई होगी तो इस तरह लिखी जाएगी, ये प्लस वैसे ही x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन सेकंड। लेकिन ये बात नहीं भूलनी कि 1/2 पावर वैसे ही रहेगी। x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है इस x को रिप्लेस करना है 2 के साथ, और पावर 3 वैसे ही रहेगी। और मैंने ये आपको बताया हुआ है कि ये एक स्पेशल केस है, यानी कांस्टेंट वैसे ही लिखा जाता है। तो 2 क्यूब हमारे पास होता है 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, और पावर 1/2, और 9 1/2 तो होता है हमारे पास 0 नहीं होता, हमारे पास 3 होता है। ये जो 0 है ये इसका एंड वाला आंसर है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसे पहले कन्वर्ट किया पावर फॉर्म में, और फिर आपको बताया कि ये जो पावर है ये इसके ऊपर है, और हमने ये जो पावर है इसे इस पूरे के ऊपर बनाना है। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2
एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये लिखकर पावर इस पूरे के ऊपर बना दी। अब आप यहाँ पर देखें कि सम वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा है, लिमिट पहले फंक्शन के साथ प्लस लिमिट दूसरे फंक्शन के साथ, लेकिन पावर जो है वो उसी तरह से मेंटेन रहेगी। और ये फिर इस तरह से लिखा जाएगा, इस x को अब 2 से रिप्लेस कर दे क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 स्क्वायर, और ये फिर से स्पेशल केस SC, ये 5 वैसे ही और पावर 1/2 भी वैसे ही। 2 स्क्वायर होता है 4, 4 + 5 हमारे पास होता है 9, 9 टू द पावर 1/2 का आंसर फिर 3 आएगा, और 3 - 3 आंसर 0। तो अब देखें, पहले हमने इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व किया, यानी मुख्तसरन सॉल्व किया तो 0 आ रहा था, लेकिन अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए ना तो एटलीस्ट आप इतना तो सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब जो है हमारा 5th भी सॉल्व हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि कल जो है मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी और उसमें मैंने 6 वाला भी बता दिया था सॉल्व करके, और वो भी मेरे पास पहले से ही सॉल्व हुआ है पेज के ऊपर। तो ये जो 6 वाला, ये भी फिर मैं आपको पेज के ऊपर से ही दिखाता हूँ। अगर आपको ये 6 वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अगर आप मेरे से पूछे ना कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हैं, इनमें से कभी शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो मैं कहूँगा वेरी रेयर। ये ज़्यादातर आते होते हैं MCQs। तो आप कहेंगे कि हमने 6 थ्योरम भी पढ़े, इतने लंबे चौड़े जो है वो कॉन्सेप्ट भी सीखे, और फिर भी जो है पेपर में MCQs आएगा। ये बेसिकली थ्योरम सिखाने का मकसद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सिखाया जाए, 3 और 4 भी। ये जो सारे थ्योरम जो हैं ये इन पे अप्लाई होंगे, और वक्त के साथ थोड़े थोड़े जो है हस्बे जायका ऐड होते जाएंगे, शामिल होते जाएंगे। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो सबसे ज़्यादा जूम इन है, यानी कि क्लोज टू कैमरा है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है या एक कोशेंट है, Q फॉर कोशेंट। तो हम इस पर जब अप्लाई करेंगे लिमिट, ये पहले देखें शॉर्ट फॉर्म में हमारा फंक्शन f(x) है और g(x) है, इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट न्यूमरेटर में अलहदा, न्यूमरेटर में अलहदा, और डिनोमिनेटर में अलहदा। LL का मतलब है लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 है, मैं कंफर्म कर लूँ कि यही है, -2 है, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू -2 अब हमने इस पर भी अप्लाई करनी है और इस पर भी अप्लाई करनी है। तो पहले आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। डायरेक्ट अब आप खुद भी कर सकते हैं कि बस इस पूरे एक्सप्रेशन में x को रिप्लेस कर दें -2 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 13/4। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। चलें मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट x को रिप्लेस करना है -2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो है वो पावर 3 है, प्लस आगे है 5, और x जो है वो हमारा फिर से -2 है, ब्रैकेट क्लोज करके आप जब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आएगा -26 न्यूमरेटर में। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करें। मैं फ़ाइनल आंसर बताता हूँ, मैंने फ़ाइनल आंसर लिखा हुआ है 13/4, लेकिन वो बाद में कटिंग भी हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में चलें तो बस इस x को जो है वो -2 से रिप्लेस कर दें, 3 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज -2। तो आप सॉल्व करें तो देखें -8 आ रहा है, -8 मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग होती है, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 4s are 8। तो सॉल्व करके आपका आंसर 13/4 बन रहा है। अगर MCQ में आए ना तो इस तरह डायरेक्ट आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आए फिर आपने जो बेसिक लिमिट्स के थ्योरम्स है वो अप्लाई करते हुए यूज़ करना है। अब अगर आप इतना गौर करें, लिमिट जब न्यूमरेटर पे अप्लाई होगी तो यहाँ पर जो थ्योरम अप्लाई हो रहा है वो लिमिट ऑफ सम वाला थ्योरम, यानी पहले के साथ लिमिट अलहदा प्लस वैसे ही दूसरे के साथ अलहदा, और डिनोमिनेटर में डिफरेंस, यानी लिमिट ऑफ डिफरेंस। सम और डिफरेंस
इन दोनों थ्योरम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस प्लस बदल जाता है माइनस के साथ, बाकी सारी बस प्लस बदल जाता है माइनस के साथ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे लिमिट अलग अप्लाई कर दी है। अब बेसिक जो है वो आपने जो थ्योरम्स के रूल हैं वो याद रखने हैं। टू जो है वो यहाँ पर चलिए मैंने डायरेक्ट ही किया हुआ है कि x को -2 से रिप्लेस कर दिया -2 से, और ये जो है ये स्पेशल केस है। तो -2 से रिप्लेस किया पावर 3, वैसे ही x को -2 से रिप्लेस किया, x को -2 से, ये 2 वैसे ही आ गया। अगर आप ये सारा सॉल्व करेंगे, 2 क्यूब होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 16, माइनस वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 इंटू -2 -6 और -2, ये सारा सॉल्व किया तो -26 ओवर -8, और लास्ट पे है आपका आंसर जो बन रहा है वो 13 ओवर 4 बन रहा है। और यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑल एंड्स कंप्लीट।